हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। यह यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में और टिकी कंसेप्ट में इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा पढ़ाकर। तो देखिए, सबसे पहले जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इन सभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिजिक्स की वीडियो लगातार इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूं और न्यूमेरिकल के साथ अपलोड करूंगा। तो आप मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में बहुत ही आराम से, प्यार से आपको मैं समझाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट क्या होता है। इसके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे उन सभी को मैं बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो इनके छोटे छोटे पॉइंट है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। वनडे एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन से मैं डिफिनीशंस को बोल रहा हूँ, बोर्ड पे लिखूंगा, ज़्यादा समय लगेगा। आप वीडियो को नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे, डाटा आपको कम मिलता है, इसलिए बात को समझिए। छोटे से समय में हम बढ़िया कंसेप्ट को आपको सिखाएंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझते हैं कि हमारे पास कोई एक चिकना सतह है, जिसका जो सतह है सरफेस से वो चिकना है, और जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह से प्रकाश रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए, हम समझते क्या है, कैसे कि जब प्रकाश की किरण, देखिए एक फिगर बनाते हैं, फिगर यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको बनाना है। देखिएगा, एक हमारे पास, आपके पास एक सतह है जिसका एक सिरा खुरदुरा है, ये खुरदुरा है। आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, M1 और M2। बातें ध्यान से समझेंगे। ये जो हम डॉटेड लाइन खींचे हैं, इसका मतलब है कि नीचे वाली सतह खुरदुरी है। और जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ से देखिए, ये प्रकाश की किरण इस सतह पे पड़ेगी तो यहाँ सबसे पहले आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा जो इस सतह पर अभिलंब होगा, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, जो प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह पे पड़ रही है उसका नाम दे देंगे ए, ओ, यहाँ पर हम बी कर दें, इसको एन कर दें। नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, चीज़ें बस आपको समझने की है। तो देखिए, जो प्रकाश की किरण इस सतह पे आ रही है तो हम सभी का नामकरण करेंगे और डिफिनीशंस भी बहुत आसान तरीके से बताएंगे। देखिए, जो प्रकाश की किरण इस सतह पे या इस चिकने सतह पे आ रही है तो आती हुई किरण को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। अब देखिए, ये जो हम आपको डॉटेड लाइन खींचे हुए हैं इस बोर्ड के अभिलंब, इसको बोलेंगे हम अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनेगा I, और एक कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा R। तो I वाले कोण को बोलेंगे आपतन कोण। यही सभी चीजें सीखने योग्य हैं, सीखिएगा। और R वाले कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब चीजें क्लियर हो गई। ये फिगर बन के तैयार हो गया। ये जो आपका सतह है वह आपका चिकनी सतह है, इसको बोल सकते हैं कि यह क्या है? स्मूथ है। अब ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर जो किरण है वो बिंदु को, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अगर ये बातें आप समझ गए हैं, फिगर समझ में आ रहा है, तो इस फिगर की सहायता से हम छोटी छोटी सभी डिफिनीशंस को बता रहा हूं, और सभी डिफिनीशंस इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस को एग्जाम में लिखने को आता है, तो कैसे लिखेंगे बात को समझिएगा। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है, बात को समझिएगा। अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइए आपतन कोण क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप भूल जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो I है वो हमारा आपतन कोण है। R क्या है?
परावर्तन कोण है। जो किरण सतह पे आ रही है, चिकनी सतह पे आ रही है, उस किरण को आपतित किरण कहेंगे। और सतह से रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में जो किरण वापस जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए, जो छोटे छोटे डिफिनीशंस बनेंगे उनको हम कैसे बताएंगे, बोर्ड पे लिखने के बाद में चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। आप समझिएगा, आपतित किरण का डिफिनीशंस कैसे लिखेंगे कि जो प्रकाश की किरण सतह पर आती हुई प्रतीत होती है उसको बोलेंगे आपतित किरण, और इस आपतन बिंदु से रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस जाती हुई किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। अब अगर आपको डिफिनीशंस बनाना है आपतन कोण का, तो देखिए आपतन कोण ये है ना, तो देखिए यह अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर इतनी बात आप समझ गए फिगर के माध्यम से तो डिफिनीशंस भी आप बना देंगे। बताइए, क्या आपको फिगर कठिन लगा? क्या हमारी छोटी छोटी डिफिनीशंस आपको समझ में नहीं है? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। नोट्स बनाने के हो तो फिगर बनाएंगे, चीज़ें सुनकर आप नोट्स में लिख सकते हैं, फिगर से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, फिगर ड्रा कर देंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आगे हम बढ़ते हैं कि इसके नियम क्या हैं। तो दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है? परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। देखिए, इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं और दोनों नियम इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला नियम समझिएगा। पहला नियम इसमें क्या है? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण ये तीनों कहाँ पर होती हैं? एक ही तल में होती है। तो लिखेंगे इसका नियम, इसके दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? ध्यान रखिएगा, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ये बातें आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम में लिखना है कि इसके दो नियम हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों कहाँ पर होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिगर आपको दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं बोर्ड पे, तो आप इतनी चीज़ें समझ गए हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम जो आपतन कोण है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिए, इस नियम से एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। देखिएगा न्यूमेरिकल क्या है, हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण बहुत आसान है। उदाहरण को समझेंगे कि एक आपतित किरण तल के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो इसका परावर्तन कोण ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा, उदाहरण देखते हैं। एक आपतित किरण तल के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो 60 को उसका परावर्तन कोण ज्ञात करिए। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर एक सवाल है
और इस फिगर के माध्यम से सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे सवाल को लगाएंगे, एक आपतित किरण, फिगर को अगर आप समझ गए हैं तो सवाल को ध्यान से समझेंगे। एक आपतित किरण तल के साथ 60 अंश का कोण बना रही है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। पहले हम एक फिगर बनाते हैं और ये फिगर हमारा होगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह। देखिएगा आती हुई किरण को आपतित किरण, अब ये आपतित किरण इस तल के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का। यहाँ पे हम नॉर्मल खींचेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। यहाँ से एक आपका परावर्तित किरण होगी, परावर्तित किरण। और अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आई और यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण कितना, आर। अब आपसे पूछ रहा है परावर्तन कोण ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें परावर्तन कोण आर ही है, हमको यही ज्ञात करना है। बिल्कुल आप सही समझे हैं। देखिएगा इस तल के साथ में आपतित किरण का जो कोण है 60 अंश है, लेकिन इस अभिलंब से और तल के बीच में देखिएगा यहाँ से ये 90 अंश है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अगर ये 90 अंश है तो 90 अंश में से 60 अंश को घटा देंगे तो यहाँ पर आई का मान हमारा आ जाएगा 30 अंश। और आई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम बोल सकते हैं इसको आपतन कोण। आपतन कोण मिल गया 30 अंश। अगर आपतन कोण 30 अंश मिल गया तो यहाँ से देखिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर आई अगर 30 अंश मिल गया तो आर को भी 30 अंश कर दीजिए, तो यहाँ पर आर भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा। आप कहेंगे सर इस सवाल को हम समझ गए हैं। ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको डिफिनेशंस नहीं आ रही है तो इसके बदले में हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए, तो सवाल भी आप ट्राई करिएगा, आप अपने बुक से लगाइएगा। और ये वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। इन दोनों नियम में से कोई एक नियम पूछ लिया जाता है, तो इस सवाल पर भी आप फोकस करेंगे, इस फिगर पर भी फोकस करेंगे। अगर आपको कोई कठिनाई है, चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स करिए। हम आपको इस चैनल पे, अभी स्टडी 95 यूट्यूब चैनल पे सभी फिजिक्स की वीडियो, जितनी रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं सबको फ्री ऑफ कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करूंगा। आपसे बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़े और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अधिकतर बच्चे जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं वह अपने क्लास को अच्छे से घर बैठे पढ़ सके, नोट्स बना सके, उनके लिए फ़ायदा होगा। तो अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो इसे नोट कर लें, आप इसका नोट्स बना लें और हमें कमेंट करिएगा, चैनल से जुड़िएगा। तो जल्दी अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।